किसका बाप का जागीर है अयोध्या। उसका छोटा भाई बोलता है 15 मिनट दे दो। These are the people today want to talk about peace. हाँ, तो मिसेस माधवी लता जी, विल यू प्लीज स्टॉप योर नॉनसेंस स्पीच। और बता दूं कि जिस तरह से अयोध्या किसी के बाप का नहीं है ना, वैसे हिंदुस्तान भी किसी के बाप का नहीं है जो कुछ भी आकर कोई भी गोबर गिलास उगलेगा और चलेगा, ठीक ना। तुमने 15 मिनट सुना है ना, और तुमने वो 15 सेकंड वाली स्पीच नहीं सुनी। तब तुमने अपना ये बड़ा सा गोबर वाला मुंह क्यों नहीं खोला, जो यहाँ से यहाँ तक पूरा तुम्हारा मुंह जो जाता है, इतना बड़ा सा जबड़ा जो हिलाती हो, हाँ इस तरह से मुंह बनाकर जो बोलती हो, तब तुम्हारा मुंह नहीं खोला। अब तुम बोलोगी 15 मिनट के जवाब में 15 सेकंड बोला गया। क्यों बोला जाएगा? एक गलत करा, अगर मान लो कि उसने गलत बोला, ठीक, तो दूसरा उससे बढ़कर गलत बोलेगा। ये कौन सी बात हुई भैया? गलत तो गलत होता है ना, अगर वो गलत तो ये भी गलत। तो यहाँ पे तुमको बोलना था 15 मिनट से ज्यादा, वहां पर 15 सेकंड की बात होगी, जैसे कि वह आलू प्याज मुर्गी के बच्चे की बस झट 15 सेकंड में कंप्लीट। वाह मिस्टर असद जी, आप बंद करो ये नाटक का ड्रामा करना। हम भी कुछ कच्चे गोलियों से खेले तो लोग नहीं है। We know what you are. हाँ मैडम, हाँ वो तो बिल्कुल सबको पता है कि तुमने जो है ना वो कच्ची गोलियां नहीं खेली, क्योंकि वो हॉस्पिटल वाला मामला और घपला जो है ना वो सबको पता है। जो कच्ची गोलियां खेलते हैं ना उनका जमीर नहीं होता, और जिनका जमीर होता है ना वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करते। सीधी सी बात, समझ गए ना। सारे कच्ची गोलियां खेले हुए है ना, वो सारे ना अपनी पार्टी को छोड़ कर आकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि अपनी कच्ची गोलियां खेलने का हिसाब देना ना पड़ जाए। समझ रही हो? हाँ वो तो सबको पता है कि तुमने जो है ना वो कच्ची गोलियां बिल्कुल नहीं खेली। पीपल ऑफ हैदराबाद ऑल्सो नो वट यू आर मैडम जी, एंड दे ऑल्सो नो वट फ्रॉड यू हैव डन इन योर हॉस्पिटल मैडम जी। मिसेस माधवी लता, वो क्या है ना, पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक को कुछ बताने की जरूरत नहीं। पब्लिक की नजर हर तरफ और हर जगह और हर किसी पर है, समझ आया। पब्लिक को किसी भी चीज की ना सिखाने पढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, समझ रही हो ना। मतलब कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला और तुम करो तो रास लीला, वही वाली बात हो रही है यहाँ पर फिर। माधवी लता जी, till date other than a hatred speech what have you spread in Muslims? Then what do you think? Are you the person talking about the peace, Madhavi Lata ji? And please stop your political drama here. Enough is enough. बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब बर्दाश्त से बाहर, और लोग जो है ना उकता गए हैं तुम लोगों का ये सब ड्रामा देख के, पीस लव का एक पर एक भरे हैं नमूने, समझ आ रहा है ना। और तुम खुद भी हो, ठीक है, जिसने कहा था वो रजत शर्मा की वो आपकी अदालत में बैठ कर के मुसलमानों को सारा यहाँ से भगाना चाहिए, एक भी नहीं रहना चाहिए, वरना ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। भूल गई, लव फहरा रही थी वहाँ पर बैठकर, आई बड़ी। चल, all the fraternity of women, what have you given? Why were you against the triple talaq? Why were you against the UCC? Why are you against 33%? When you are against all these things, you want to tell you are a man who is propagating peace? You want to tell when you have such violent speeches talking against Hindu? You want to prove that you are a man who talks about peace? No madam, no, you are wrong. Asaduddin Owaisi Sahab only spread love, unity and shows all his respect to all religion, all community, whatever they are. He works for human being, not for religion. He raised his voice for justice, for Dalit and for every people who are suffering from गवर्नमेंट। अंडरस्टूड ना। सवाल पूछने का इतना शौक है ना, तो जाओ अपने सरकार से सवाल पूछो कि 10-12 साल से जो कुर्सी संभाली है, व्हाट यू हैव गिवन टू योर जनता एंड योर कंट्री। व्हाट अबाउट पॉवर्टी, व्हाट अबाउट सर्विसेज, व्हाट अबाउट जीडीपी, व्हाट अबाउट फार्मर, व्हाट अबाउट एजुकेशन एंड हॉस्पिटल। गो एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर गवर्नमेंट, योर रूलिंग गवर्नमेंट। Understood, madam ji, Mrs. Madhavi Lata. Why were you against the triple talaq? Why were you against the UCC? Why are you against 33%? When you are against all these things, you want to tell you are a man who's... ये ट्रिपल तलाक से तुम्हें क्या लेना? क्यों हर वक्त मुसलमानों के ही पीछे, दुम के पीछे घुसना है और वो अपना जो है करना है? क्यों करना है उंगली? अपना देखो, है ना। और ये ट्रिपल तलाक, ये यूसीसी के खिलाफ तुमने जैसा कहा ना, हम सब मुसलमान हैं, यानी 33% कहा ना, हाँ हम सब मुस्लिम कम्युनिटी इसके खिलाफ हैं। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कानून, हमें ट्रिपल तलाक पसंद है, ठीक ना। जिस तरह से तुम लोगों को जो है वो शादी के बिना वो जो नाजायज रिश्ता पसंद है ना, आई मीन लिव इन रिलेशनशिप।
You know na, your government has approved this najaiz rishta wala live-in relationship. You know na. You want to tell you're a man who's propagating peace? You want to tell when you have such violent speeches talking against Hindu? You want to prove that you're a man who talks about peace? And madam, what do you think about T Raja? He is a man who is spreading love and very peaceful speeches against Muslims. Just listen, Mrs. Madhvi Lata, so-called G, and open your eyes and mind too. What do you think, Mrs. Madhvi Lata, so-called G? This is a man. Now listen and watch this video. One man. Listen. अब अगर कोई चीज हिंदुओं को बचा सकती है तो वो है एक फेयर बंटवारा। आबादी के हिसाब से मुसलमानों का और हिंदुओं का एक बार और बंटवारा। 2011 के बाद इस समुदाय ने अपनी आबादी सुअरों की तरह बढ़ाई है, सुअरों की तरह। लेकिन गांधी जैसे नेताओं की कायरता और कमीनेपन के कारण आज दोबारा ये समस्या पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई है। बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। ये ऐसे है जैसे इजराइल शपथ लेते हो कि हम 100 बच्चे पैदा करके दिखाएंगे। हिंदुओं की बातें, हिजड़ों की बातें हैं। तुम्हारी औरतों से बच्चे नहीं पैदा हो रहे, तुम्हारी औरतें तो मुसलमानों के घर में चली जाती हैं। Now tell me your opinion about this shit man spreading lots of love. Lots of love. This time he's shaken. He's shaken to the extent that he's changed his language. And this time you guys and your netas and your leaders are totally shaken, fully shaken, and you change your expression, face expression and language too. तो मैडम बस बहुत हुआ, बस अब बंद करो, बहुत ड्रामा दिखाना हो गया पीस और लव का, ठीक ना। अपने बीजेपी के नेताओं के प्रचार प्रसार में ध्यान दोगी ना तो एक से बढ़कर एक तुमको हेट स्पीच जो दे रहे हैं ना तुमको दिख जाएंगे, ठीक। सिर्फ वहाँ असदुद्दीन ओवैसी और टू ब्रदर्स नजर हटाओ, जरा नजर हटाओ और अपने आसपास के लोगों को देखो, ज्यादा बहुत ही अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। बात समझ आ रही है? ये असदुद्दीन ओवैसी तो कुछ भी नहीं, हेट स्पीच तो देना ही नहीं आता इनको। ये जो हेट स्पीचेस वाले वीडियो मैंने 2-3 दिखाए ना, हाँ तुम्हारे अपनी ही पार्टी के, ये जरा जाकर दोनों भाइयों को ना, टू ब्रदर्स को जरा सिखाओ, दिखाओ कि ऐसे देते हैं हेट स्पीच। कुछ देते ही नहीं, बोलते हैं दलित के लिए आवाज उठाएंगे तो गरीबों के लिए आवाज उठाएंगे, यहाँ नौकरी नहीं मिली उसके लिए आवाज उठाएंगे। ये तुम्हारे हिसाब से अगर हेट स्पीच होता है मैम तो इसे हेट स्पीच ही समझ लो, क्या फर्क पड़ता है ही ना। और वोट लेना है तुमको, यही सब ड्रामेबाजी करके तो कर लो, कुछ दिन की बात है ही ना। सो और हाँ, ज्यादा दूर ना जाना, ज्यादा दूर अपने जो मेन लीडर है उसका जो है स्पीच देखो। घुसपैठिया तो जो है वो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला, तो जेवर चुरा लेने वाला, मंगलसूत्र चुरा लेना, ये सब सारे जो है और किसानों को खालिस्तानी कह देना, आतंकवादी कह देना, है ना, स्टूडेंट्स को आतंकवादी कह देना जेएनयू के, ये सारे जो है ये बड़े लव स्पीच है ना मैडम तुम्हारे हिसाब से। तो जाओ मैडम जाओ, पहले जो है ना फर्स्ट लुक एट योरसेल्फ, understood? First look at yourself and your party's members and leaders, understood? Then talk about other parties and other member and other person, understood na? Go and first watch yourself, first correct yourself, then correct others, understood? शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी सबसे अहम बात ये कि शाहजहान उजार शॉर्ट्स था चैनल का नाम पहले, तो मैंने उसको और शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट से समझते थे लोग कि मैं शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ, ऐसा जबकि नहीं है, तो मैंने सिर्फ उसको शाहजहान उजार कर दिया है ताकि आपको मेरा चैनल ढूंढने में आसानी हो। तो आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे चैनल को, ठीक है। तो सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक इंप्रेशन तो बनता ही है, बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।